नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि PA01 के पेपर के बारे में। ये पेपर 2 दिन बाद आपके होने वाला है, तो किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत हम VM प्रश्न बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवालों की बात करेंगे। आज हम, जो कि आपके पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, कोड है PA01, इसके अंतर्गत इकाई 1 और इकाई 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यार्थियों इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात आज करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जो क्लास है, इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स हैं हमारे, वो आपको समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, अब आएंगे 70 में से 70 नंबर, बिल्कुल 70 में से 70 नंबर आपके आने वाले हैं विद्यार्थियों। यदि जो विद्यार्थी हमारे सारे वीडियो देखता है उसके पक्के 70 में से 70 नंबर जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, इकाई का नाम है लोक प्रशासन, अर्थ, प्रगति, क्षेत्र व महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इकाई 1 और 2 में से कम 4 से 5 सवाल 100% पूछे जाएंगे। कितना सवाल? 4 से 5 सवाल 100% 2 दिन बाद जो पेपर होगा उसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला सवाल, लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? यहाँ पे कब है, ठीक है ना। यानी लोक प्रशासन की पहली किताब, प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? दिसंबर 2019 में ये सवाल पूछा गया था। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट करो, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा लोक प्रशासन की पहली किताब किसने लिखी? देखो, किसने लिखी और कब प्रकाशित हुई, दोनों बातें याद रखनी है। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जून 2019 और दिसंबर 2014 में पूछा गया। उत्तर देखिए, फेंग जे गुडनाउन ने 1900 में राजनीतिक और प्रशासन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे लोक प्रशासन की पहली पुस्तक माना जाता है। यानी लेखक का नाम क्या है? फेंग जे गुडनाउ, और किताब का क्या नाम है? राजनीति और प्रशासन। कब प्रकाशित की गई थी, कब लिखी गई थी? 1900 ईस्वी में। कब विद्यार्थियों? 1900 ईस्वी में। तो आपको दोनों सवाल को उत्तर यहाँ पर मिल चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखते दूसरा सवाल। देखिए, दूसरा सवाल, लोक प्रशासन को परिभाषित के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, लोक प्रशासन किसे कहते हैं? या फिर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है, या इसको परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2014, दिसंबर 2015, जून 2016, दिसंबर 2016 में पूछा गया और VM का प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर देखिए, लोक प्रशासन का अभिप्राय सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन अथवा उनकी व्यवस्था करने से है। दूसरे शब्दों में, लोक प्रशासन का वह भाग है जो स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों का प्रबंधन करता है। वस्तुतः लोक प्रशासन का तात्पर्य यहाँ केवल उन्हीं कार्यों से है जिन्हें राज्य द्वारा संपादित किया जाता है। यहाँ पर लोक प्रशासन की परिभाषा बताई गई है। आगे अब बात करते हैं विद्यार्थियों तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल देखिए, ठीक है, प्रशासन को परिभाषित किसको विद्यार्थियों? एक तो लोक प्रशासन, एक केवल प्रशासन किसे कहा जाता है? तो ये दिसंबर 2014, जून 2015, जून 2016 और VM के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से देखिए। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों, कितने शब्दों विद्यार्थियों? 2 शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ है। देखिए, कौन कौन सा? लैटिन भाषा के 2 शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रियर शब्द से मिलकर बना है।
जिसका अर्थ है सेवा करना। क्या करना विद्यार्थियों? सेवा करना। अतः इस शब्द का प्रयोग जनता के कार्यों का संगठन और उनकी देखभाल से लिया जाता है। प्रशासन में शासन तथा सेवा दोनों का समावेश होता है। एक विद्वान है जिसका नाम है पिपनर। क्या? पिपनर के अनुसार निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन कहलाता है। ये पिनफेर के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासन की परिभाषा आप अच्छी तरह से याद कर जाएं। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखो 4 नंबर सवाल, कुछ वर्ड दिए गए POSD और CORB किसने प्रतिपादित किया? इस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दिसंबर 2014 और जून 2016। इसके अलावा इसका जो वर्ड है POSD और CORB नामक तकनीक की प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। किसने दिया था विद्यार्थियों? लूथर गुलिक द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे सबका अर्थ है। पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि नियोजित करना। क्या करना विद्यार्थियों? नियोजित। तो सबका यहाँ पर अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। एक मिनट सबका अर्थ देखते हैं। ओ का मतलब होता है संगठित करना। एस का मतलब होता है कार्मिकों की व्यवस्था करना। डी का मतलब है निर्देश देना। सीओ का मतलब है समन्वय करना। आर का प्रतिवेदन करना और बी का बजट करना। ये सब इसके अर्थ दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया लूथर गुलिक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट, इस नाम को आप अवश्य याद रखें। आगे देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों PA01 के केवल 3-4 सवाल थे छोटे, जिसकी बात हमने यहाँ पर की है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पहला सवाल है लोक प्रशासन की प्रकृति की व्याख्या करें। साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये सवाल एग्जाम पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद अवश्य करें। देखिए इसकी प्रकृति की व्याख्या करें। दिसंबर 2015, जून 2016, दिसंबर 2018, जून 2019 और VMO के प्रश्न बैंक में ये सवाल दिया हुआ है। 7 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा, अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया था। लोक प्रशासन की प्रकृति व क्षेत्र को समझाइए, दिसंबर 2016, जून 2017 में। अथवा लोक प्रशासन के अर्थ व परिभाषा पर चर्चा करें, दिसंबर 2016, जून 2016, दिसंबर 2017 और जून 2018। विद्यार्थियों मैंने पहले ही बोला कि लोक प्रशासन की परिभाषा जो हमने पहले दूसरे तीसरे सवाल में इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है। आप इसकी प्रकृति की अवश्य याद करें। प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसका क्षेत्र क्या है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। पक्का आपको 2 दिन बाद सवाल मिलने वाला है। और ये भी है प्रशासन से आप क्या समझते हैं, जून 2016 और 17 में पूछा गया। प्रशासन के बारे में अभी हम पढ़ के आए। इन सबका उत्तर लगभग समान है विद्यार्थियों। सबका उत्तर क्या है? लगभग समान है, केवल सवाल को घुमाया गया है। अगला सवाल देखिए दूसरा। प्रिय विद्यार्थियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको PA01 की सारी क्लास मिलती रहे। इसके अलावा PA01 की मेगा क्लास विद्यार्थियों बहुत जल्द कल शाम को या परसों आपको इसकी मेगा क्लास मिलने वाली। क्या मिलने वाली? मेगा क्लास मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। दूसरा सवाल है लोक प्रशासन के क्षेत्र पर चर्चा करें। ये सवाल भी हमने आगे अभी देखा है कि इसका क्षेत्र क्या था। जून 2016, दिसंबर 2017 और 19 में पूछा गया। अगला लोक प्रशासन के महत्व को समझाइए। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व आप याद करें कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है। कि जून 2016, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, जून 2019 में पूछा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि 2 चीज़ें याद करनी। ये पहला पार्ट अपना पहले इकाई यहाँ से ये 500 शब्द मतलब 14 अंक। कितना अंक विद्यार्थी? 14 नंबर में ये सवाल पूछा गया था। तो कल 100% आपके पेपर में 100% ये सवाल छपने वाला है कि लोक प्रशासन के महत्व और इसकी एक प्रकृति, ये दोनों तो आप याद करके जाए। 100% विद्यार्थियों 100% इन दोनों में से एक सवाल या तो 7 नंबर में आएगा या 14 नंबर में पक्का छपने वाला है। ठीक है। अगला लोक प्रशासन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
ये 500 शब्द में और 200 शब्द में दिसंबर 2018 में पूछा गया। अथवा लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व के कारकों का वर्णन कीजिए, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। आगे बस केवल एक इकाई एक यहाँ पर खत्म होती है, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कितने हैं 4 और छोटे सवाल 3, इन मात्र 7 सवाल है, ठीक है ना। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप आराम से 2-3 सवाल याद करें, 100% आपको एक सवाल, यदि 14 नंबर का सवाल तो पक्का आएगा या 7 नंबर का, तो आपको पहला यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई 2 की। देखिए इकाई 2 जिसका नाम है लोक प्रशासन का विकास। इकाई दूसरी क्या है, लोक प्रशासन के विकास। पहला सवाल, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई? जून 2017, दिसंबर 2019 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर, इसका उत्तर देखिए पहले, मार्च 1956 में। कब? मार्च 1956 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो मार्च 1956 में। इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रशिक्षण व प्रकाशन करना था। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यहाँ पे मैं बताया है। दूसरा सवाल, राजस्थान में लोक प्रशासन विषय में पहली डॉक्टरेट उपाधि कब दी गई? तो दिसंबर 2018 में पूछा गया। उत्तर, राजस्थान में लोक प्रशासन विषय में पहली बार सन 1971 में डायरेक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। तीसरा, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिसंबर 2018 और जून 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, हरिश्चंद्र माथुर, कौन सी विद्यार्थी? हरिश्चंद्र माथुर। तो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्था का मुख्यालय जयपुर है। कहाँ विद्यार्थियों? जयपुर के अंदर है। अगला सवाल बात करते हैं 4 नंबर, भारत में लोक प्रशासन का डिप्लोमा कार्यक्रम कहाँ व कब शुरू हुआ? जून 2016, 2017 और दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल। उत्तर देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय। कहाँ पर शुरू हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1943 में लोक प्रशासन में डिप्लोमा कार्यक्रम कोर्स प्रारंभ किया गया। 5वां, राजनीति और प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, इसकी बात मैंने पहले यूनिट में की थी। पहले इकाई का अपना पहला या दूसरा सवाल था कि भारतीय राजनीतिक और प्रशासन पुस्तक के लेखक, ठीक है ना, तो कौन है? फेंग जे गुडनाउ। और कब प्रकाशित की गई थी? 1990 में। तो सवाल वो के वो हैं, केवल इनको घुमाकर पूछा जा रहा है विद्यार्थी, क्या घुमा करके वापस बार बार पूछा जाएगा। तो आप निश्चित रहें, आप जो सवाल मैंने बताए, जो इंपॉर्टेंट मैंने किए वो पढ़कर जाएं, पक्का आपको फायदा होगा। 96 क्वेश्चन देखिए, प्रशासन का अध्ययन निबंध किसने लिखा? जून 2016। तो उत्तर है वुडलो विल्सन द्वारा प्रशासन का अध्ययन निबंध सन 1887 में लिखा गया। 7वां सवाल, अकादमी स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? जून 2016। उत्तर देखिए, अकादमिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। कहाँ विद्यार्थियों? हैदराबाद में स्थित है। 8वां, वर्तमान में लोक प्रशासन का कौन सा चरण है? ये जून 2018 में पूछा गया था, वो अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया ये वाला, लोक प्रशासन के इतिहास को कितने चरणों में बांटा गया है? जून 2016 और 17 में। तो यहाँ पे कितने चरण है, वर्तमान में कब है? मैंने सभी चरणों को एक साथ लिया है, तो आप देखिए जितने भी चरण हैं सभी एक साथ हैं। देखिए उत्तर, लोक प्रशासन के इतिहास को निम्न 5 चरणों में बांटा गया। पहले का उत्तर कितने चरणों में बांटा गया? 5। कितने? 5 चरण। तो पहले का उत्तर क्या होगा? 5। अब लोक प्रशासन इतिहास कितने चरणों में बांटा गया? ये भी कितना होगा? 5। कब से कब तक? प्रथम चरण 1887 से 1926 तक, द्वितीय 1926 से 1937, तृतीय 1938 से 1947, चतुर्थ 1948 से 1970 और पंचम जो अभी वर्तमान में चल रहा है 1971 से लगाकर वर्तमान तक, ये 5वां चरण चल रहा है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि 5वां चरण कब शुरू हुआ? तो 1971 से। कब हुआ विद्यार्थियों? 1971 से ये चरण शुरू हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का
PA01 लोक प्रशासक सिद्धांत पहला पेपर, उसकी आज हमने 1 और 2 यूनिट की बात की है। अगली क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, लोक प्रशासन के विकास के चरणों पर चर्चा करें। जून 2018, दिसंबर 2018 पूछा गया, अथवा इसको घुमा के पूछा गया। शैक्षिक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। जून 2019, अथवा नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा पर चर्चा करें कि नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा क्या थी। ये जून 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विद्यार्थियों एक बात मैं बता दूं, यदि आपने पहली बार वेमू कोटा के उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में, कितने रुपये में, मात्र 51 रुपये में अभी मॉडल पेपर जरूर खरीदें। हमने पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए हैं, यदि नहीं खरीदे तो जरूर खरीदें। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9680360066 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करोगे मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। और आप अपने सब्जेक्ट बताना कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। सभी सब्जेक्ट के 51 रुपये, कितने, 51। और कोई विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट का लेना चाहे 21 रुपये में एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को PA01 का भी मॉडल पेपर हमने बनाया उत्तर सहित, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, आप खरीदना चाहते हो तो मात्र 21 रुपये में PA01 का मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। 21 रुपये में PA01 और PA02 दोनों के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर खरीदने के लिए हमारे व्हाट्सएप में आपके सामने है, तो क्लास के बाद जरूर हमें मैसेज कीजिएगा और मॉडल पेपर खरीदिएगा। PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक नीचे दिया हुआ है। दूसरा और अंतिम सवाल, राजस्थान में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि राजस्थान के अंतर्गत लोक प्रशासन के विकास की किस प्रकार विकास हुआ वो बताना है। ये जून 2016, दिसंबर 2017 में और दिसंबर 2017 में ये 200 शब्द और 500 शब्द, यानी 7 नंबर में भी आया और 14 नंबर में भी ये पूछा गया था। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 2 यूनिट यानी लोक प्रशासन के 2 भागों की यहाँ पे विद्यार्थियों बात की है। PA01 इकाई 1 और 2 मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मॉडल पेपर जरूर खरीदिए, नीचे नंबर दिए हुए हैं, अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। 21 रुपये एक विषय के और ऑल विषय के 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, जरूर खरीदें। जय हिंद, जय भारत।